बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 क्लास 4 का 5th चैप्टर गुब्बारे पर चिता। मैं तो ज़रूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा है। बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। सारे शहर के दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था, मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने को मना कर दिया था कि कोई भी नहीं जाएगा। इश्तिहार बड़ा आकर्षक था। जो उन्होंने पर्चा बनाया था, जो वो था बढ़िया, बहुत अच्छा बना था, जिसे देखकर लोग उसकी तरफ खींचे चले जा रहे थे। आ गया है। जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, वही बम्बई सर्कस आ गया है। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा, जो ना किसी ने देखा होगा और ना सुना होगा। लड़कों के मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे, और इतना बड़ा हाथी पैर गाड़ी पर कैसे बैठा। पैर गाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। तोता बंदूक छोड़ेगा और वनमानुष बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपने हिसाब की कॉपी पर शेर की तस्वीर बना रहा था और सोच रहा था, कल शनिवार नहीं है, इतवार होता तो कैसे मजा आता। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। मना रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह आपे से बाहर हो गया। छुट्टी होते ही वो बाहर के मैदान में निकल गया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। मगर और लड़के इतने साहसी ना थे, कोई उसके साथ जाने पर राजी ना हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था। दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता। शनिवार को लड़के तो मास्टर जी के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला। वहां पहुंचते उसने जानवरों को देखने के लिए 10 रुपए का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने लगा। इन जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झुंझलाया, और वह शेर है। मालूम होता महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा है। वह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा, और यह सुंदर वन का बाग है, जैसे किसी ने इसके खून चूस लिया हो। मुर्दे की तरह पड़ा। वाह रे भालू, यह सुअर, और वह भी जैसे मौत के चंगुल से निकल भागा हो। अलबत्ता चिता कुछ शानदार और एक 3 टांग का कुत्ता भी है। यह कहकर बड़े जोर से हंसा। उसकी एक टांग किसने काट ली? दुम कटे कुत्ते तो देखे हैं। दुम कटे मतलब जिसकी पूंछ कटी होती है, उसे बोल रहे थे। पैर कटा कुत्ता आज ही देखा है, और यह दौड़ेगा कैसे? उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यहाँ नाहक मतलब नहीं आया होता। 10 रुपए भी गए। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, आओ चले, 4 रुपए में आसमान की सैर करो। अभी वहां उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वहां चौंक पड़ा। पीछे फिरकर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। वहीं चिता जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान बचाकर भागा। इतने में एक तमाशा हुआ। इधर से चिता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए थे, वह चीते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा। बलदेव को कुछ न सोच झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वह आदमी पहले ही भाग गया था। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते वह ऊपर उठा और बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा। ताड़ का वृक्ष होता है, उसके ऊपर जाके उसके बराबर जा पहुंचा। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्लाकर उसे बचने के लिए उपाय बतलाने लगे, मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। उसकी समझ में कोई बात ना आई। ज्यों ज्यों
गुब्बारा उठता जाता था, चीते की जान निकली जाती थी। उसकी समझ में ना आता था कि कौन मुझे आसमान की ओर लिए जाता है। वह चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी। सारा चितापन भूल गया। आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए और वह फिसलकर उल्टा नीचे गिरा। जमीन पर गिरते ही जिसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था, अब यह फिक्र हुई गुब्बारा मुझे कहाँ ले जाता है। वह एक बार घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से नीचे का आदमी खिलौने से और घर घरौंदे से लगते थे, मगर इस वक्त से कोई कई गुना ऊंचा था। एकाएक एक बात याद आई कि उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोलने गैस निकल जाए तो गुब्बारा नीचे उतर आता है, मगर उसे यह मालूम ना था कि बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम उसका मुंह खोला और गुब्बारा बड़े जोर से गिरने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो नीचे की तरफ देखा, दरिया बहुत बह रहा था। फिर तो रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैरकर निकल गया। अलबत्ता बेशक या निसंदेह आकर्षक, आकर्षित करने वाला, सुंदर, इश्तिहार, विज्ञापन, झुझलाना, चिड़चिड़ापन और क्रोधित, दुम कटे पूछ कटे हुए, नाहक, बेकार में चला गया वहाँ देखने, बेतहासा, बेहोश, बिना इधर उधर तेजी से, वन मानुष, चिंपांजी, हुक्म, आदेश। लड़के अपने सामने किताब खोले क्या चर्चा करते। लड़के सारे अपने आगे किताब खोलकर जानवरों की चर्चा कर रहे थे। सर्कस में कौन से जानवर आएंगे, क्यों। सर्कस में आकर बलदेव को अफसोस क्यों। सर्कस में आकर बलदेव को अफसोस इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर जो चीज जानवर देख रहा था, किसी के पूंछ कटी हुई, अधमरा सा शेर, चीता, इन सब के कारण उसका मन नहीं लगा। चीता चाहता तो बड़ा आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसने ऐसा क्यों नहीं किया। चीता आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर वो उसे चट कर जाता तो वो चट करने से ज़्यादा उसे उस गुब्बारे पर बैठने से ज़्यादा डर लग रहा था। गुब्बारे पर उड़ते हुए बलदेव को अचानक कौन सी बात याद है। गुब्बारे पर उड़ते हुए बलदेव को अचानक ये बात याद आई जब वो ऊपर मीनार के ऊपर चढ़ा तो वहां से लोग वो सोच रहे मैं वहां से कूद जाऊं, लेकिन वो बहुत कई गुना ऊंचाई पे था। घर घरौंदे बहुत छोटे छोटे लगते थे और वो बचने के लिए फिर उसको याद आई कि हाँ मुझे अब इस गुब्बारे की रस्सी है ना, गुब्बारे की वो खोल देना चाहिए और मैं बच सकता हूँ। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर बेतहासा क्यों भागा। गुब्बारे को रस्सी छोड़कर बेतहासा इसलिए भागा क्योंकि उसकी तरफ चीता बहुत तेजी से जा रहा था।